तो ये आपको हम दिखा रहे हैं, एम्स की यात्रा करा रहे हैं। जो भविष्य का जो एम्स बनेगा दरभंगा में DMCH परिसर में, उसकी यात्रा हम आपको करा रहे हैं। और ये सब छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, ऑफिस, ये सब टूटने वाला है। इस सबको नोटिस मिल गया, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो ये टूट जाएगा सारा, ये समझ लीजिए। और हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये सबको नोटिस दिया गया है, सबको नोटिस है ख़त्म करने का, तोड़ने का। ये देखिए, ये भवन यूज़ में नहीं है शायद, और होगा भी तो स्टाफ क्वार्टर के रूप में होगा। ये भवन तो यूज़ में नहीं है, ये सब पुराना भवन है, ये सब टूटेगा। और ये सब एरिया DMCH का ही एरिया है। ये देखिए कितना एरिया, हमको कुछ पता नहीं चलता आदमी को। ये आवास है किसी अधिकारी का, वो रहा होगा पहले। ये सब देखिए खंडहर हो गया है बिल्कुल। हालांकि कुछ एक जगहों पर लोग रह रहे हैं, फिर कुछ एक जगह जो है वो खंडहर हो गया है। तो कुछ पता नहीं चलता जब आप जानते नहीं कि आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। लेकिन ये देख लीजिए आप, ज़मीन कहाँ कहाँ तक फैली है। यहाँ पर एम्स बनेगा भाई साहब, तो आप लोग खाली करने का ऑर्डर मिला है क्या? अभी नहीं मिला है। ऐसा बता रहे हैं कि जल्दी ही शिलान्यास होगा तो ये सब टूटेगा। ये सब विभाग में समझेगा तो क्या करेगा, नहीं करेगा। नहीं, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सबको नोटिस दे दिया गया है। ऐसी कोई बात है? आप लोग स्टाफ हैं यहाँ के DMCH के, ये पता है ना कि ज़मीन में एम्स बनेगा? वो तो मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो खाली कर शिलान्यास भी होगा, ये भी मालूम। हाँ। मगर सवाल है कि वो अभी तक नोटिस किसी को नहीं मिला है। तो नोटिस नहीं मिला है, ये इनका कहना है। ऑफिशियल कोई लेटर नहीं आया है, तो जल्दी आएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि काम जल्दी शुरू होगा। अब हम चलते हैं उस तरफ, आपको रेलवे के उस तरफ दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा पर, एम्स की यात्रा, दरभंगा में एम्स की यात्रा। तो ये है दरभंगा में एम्स के लिए जो प्रस्तावित एम्स है, ये है वो ज़मीन। सब कहीं खाली है, कहीं भवन बने हुए हैं, कहीं पर छोटे भवन है, कहीं हेरिटेज बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा था, ये हेरिटेज बिल्डिंग, और इसको लेकर के ये कहा जा रहा था। लेकिन ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको DMCH का परिसर पूरा आपको दिखा रहे हैं, बल्कि भविष्य का एम्स दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको एम्स दिखाई देगा। तो ये एम्स परिसर है भविष्य का। ये सब स्टाफ क्वार्टर है, यहाँ पर डॉक्टर्स के क्वार्टर्स हैं, और ये सब टूटेगा भविष्य में। और एक विशाल और भव्य इमारत खड़ी होगी एम्स की। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो हम आपको एम्स की यात्रा करा रहे हैं। और ये देखिए, जब बेता चौक की तरफ आप बढ़ते हैं तो बाईं तरफ फिर एक आपको बड़ी लंबी सी ज़मीन नज़र आती है। ये सब टूटेगा, ये सब एम्स के लिए टूटेगा। और ये बेता चौक से पहले जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं बाईं तरफ, ये सब DMCH की ही ज़मीन है, जो भविष्य में एम्स बन जाएगा। और ये ज़मीन सब मिला करके ही 250 एकड़ ज़मीन जो बताया जा रहा है, वो 250 एकड़ ज़मीन बनेगी। और चूँकि समस्या यहाँ पर, चूँकि मेन शहर में आप जाम में फंसते हैं, तो इसके लिए भी सरकार ने लिखवाया है बिहार सरकार से कि 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी देना होगा। और 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी भी क्या है, वो भी हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि ये ज़मीन है बाईं तरफ की। जब आप बेता की तरफ जाएंगे, अलपट्टी से बेता की तरफ, तो बाईं तरफ की जितनी भी ज़मीन आपको नज़र आ रही है, यानी समझ लीजिए कि अलपट्टी से बेता तक ये टोटल ज़मीन DMCH की है, जो भविष्य में जो है वो बन जाएगी, एम्स बन जाएगा भविष्य में। और ये आपको अभी जो नज़र आ रहा है वो आपको 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल तो बहुत हो जाएगा, यहीं तक है, यहाँ तक है, ये ख़त्म है। और आपको रेलवे लाइन के उस पार लिए चलते हैं, यहाँ से बाईं तरफ आपको लिए चलते हैं। ये आपको उस रेल लाइन की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ से कट गया है, ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ से कट गया रास्ता। अब इस तरफ हम लोग जाते हैं। और ये आपको जो बाईं तरफ आपको ये बाउंड्री वाल दिख रही है, यही तक इसका अहाता है DMCH का। ये पुराना आप जो वॉल देख रहे हैं, यहाँ से समझिए कि एम्स ख़त्म हो रहा है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। और अभी ये इस तरफ ख़त्म नहीं हुआ। अगर पूरब की तरफ जो हम जा रहे हैं रेलवे लाइन की तरफ, दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन की तरफ,
वो रेलवे लाइन के उस पार भी है ज़मीन। सोचिए कितनी बड़ी ज़मीन है डीएमसीएच के पास, जो आज एम्स के रूप में काम आ रही है। और अगर ये ज़मीन न होती तो शायद दरभंगा को एम्स न मिलता। क्या कहते हैं अरशद आप इस बात? बिल्कुल बहुत बहुत लंबी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। देखिए इधर बाएं में ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये भी ज़मीन, ये पोखर की ज़मीन है और ज़मीन मतलब काफ़ी है इसमें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो पता ही नहीं था कि हमारे, हम लोग को भी पता नहीं था। हम लोग का बचपन भी गुजरा है यहाँ पर और हम लोग खुद देखते रहे, मतलब पैदा हुए यहाँ, बड़े बड़े, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कितनी ज़्यादा ज़मीन है। ये देखिए, हम लोग ये स्टाफ क्वार्टर यानी डॉक्टर्स का जो क्वार्टर है, जो हम इससे पहले दिखा रहे थे आपको, ये पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये है रास्ता, डॉक्टर्स की कॉलोनी है, ये डीएमसीएच के डॉक्टर्स की यहाँ पर आवास है यहाँ पर, और ये भी टूटेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आप ये समझ जाइए कि हम एम्स के साइड से ही चल रहे हैं अभी, जहाँ से वो दुर्गा मंदिर स्टार्ट किया था हमने, वहाँ से लेके अभी तक हम चल ही रहे हैं। तो ये तो आप समझ लीजिए कि अभी तक हम चल रहे हैं। अलपट्टी से हमने यात्रा शुरू की थी, वो भी बाइक से है, वो भी बाइक से, और ये अभी तक यात्रा चल ही रही है। अगर आप पैदल जाएंगे तो बहुत लंबा। और ये पूरा अभी ये जितना भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब टूटेगा, ध्यान रखिए। और ये देखिए, यहाँ हम रेलवे लाइन पर तक आ गए, और रेलवे लाइन तक क्या कहेंगे, रेलवे लाइन तक ज़मीन है, बिल्कुल ये उसके पार भी ज़मीन है। देखिए, वहाँ से यहाँ तक आने में हमें बाइक से 5 मिनट लग गया। 5 सोच लीजिए कि एम्स, अगर एम्स बन जाएगा तो वो पूरे एम्स में चलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप दिल्ली में एम्स में तो बीच में ट्रॉली रखना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी गाड़ी, बिल्कुल ई रिक्शा टाइप का रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये स्थिति है यहाँ पर। चूँकि बड़ा एम्स तो बड़ा बनेगा तो उसमें हर तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आकर के ये ख़त्म होता है, लेकिन एम्स ख़त्म नहीं हुआ। आपको बता दें, यहाँ पे आकर रास्ता रुक गया है, लेकिन एम्स ख़त्म नहीं हुआ। अब आपको उस तरफ लिए चलते हैं, रेल लाइन के उस तरफ, जो बताया गया कि रेल लाइन के उस तरफ ही ज़मीन है। और देखिए, ये रेल लाइन पर यहाँ पर अभी कच्चा रास्ता भी नहीं है, यानी आप यहाँ पर कोई गाड़ी, बाइक व साइकिल वगैरह भी नहीं ला सकते। और इस तरफ जो है बताया गया, इस तरफ तो आपको ज़मीन आपको हमने दिखा दी, डीएमसीएच की ज़मीन। और इस तरफ भी ज़मीन है जो अब 25 एकड़ के करीब ज़मीन बताई जा रही है। और यही ज़मीन है, देखिए ये यहाँ पर ये ज़मीन है, स्टाफ क्वार्टर बनेगा। ये स्टाफ क्वार्टर के लिए प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर जो आपको खर और ग्रीनरी नज़र आ रही है, या डबरा नज़र आ रहा होगा तालाब जैसा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ज़मीन खाली जो पड़ी है, ये भी डीएमसीएच। क्या कहेंगे, डीएमसीएच के पास तो काफ़ी ज़मीन नज़र आ रही है। आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास ड्रोन कैमरा होता तो ज़मीनी हकीकत अभी आपके सामने आ जाती, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ जंगल, झाड़ी और ये सब दिखाई दे रहा है। ये स्टाफ क्वार्टर की जितनी ज़मीन है ना, ये स्टाफ क्वार्टर शिफ्ट हो जाएगा इसमें स्टाफ क्वार्टर बनेगा। तो इधर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़मीन है वो स्टाफ क्वार्टर के लिए पर्याप्त लग रही है। क्या कहेंगे कि ये ज़मीन का इस्तेमाल फिर कैसे होगा? इसके लिए तो ओवरब्रिज या अंडरपास बनाना ही पड़ेगा। ये 2 ही विकल्प है एम्स के पास, या तो अंडर पास बना दिए या ओवरब्रिज बनाइए। तो ज़मीन तो पर्याप्त है आपके हिसाब से? क्या है, बहुत, मुझे तो लगता है कि जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर खाली रह जाएगा। ये पोखर जैसा लग रहा है। हाँ, पोखर ही है ये। और ये पीछे वो क्वार्टर है डॉक्टर्स का, डॉक्टर का, वही टूट के इस तरफ आ जाएगा। वो सारा स्टाफ क्वार्टर और जो जितने भी है JR, SR, जो भी जूनियर डॉक्टर रेसिडेंस वगैरह है, सब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सब शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपको हमने पूरी यात्रा दिखाई एम्स की, जो प्रस्तावित एम्स है दरभंगा की। और इसमें आपको वो ज़मीन हमने आपको कराया। ये रास्ता देखिए, ये रास्ता यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रहा है, और संभवतः इसी रास्ते को जो है वो अंडरपास या उसमें तब्दील किया जाएगा, या फिर यहाँ से कहीं से रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये भी तो डीएमसीएच की ज़मीन होगी। ये बिल्कुल डीएमसीएच की ज़मीन है। और यहीं से कहीं इस तरफ आने का कहीं रास्ता बनाया जाए, या अंडरपास बना देंगे। अंडरपास बनाना ही होगा, क्योंकि ओवरब्रिज तो संभव नहीं लग रहा है, मुश्किल है, ओवरब्रिज संभव नहीं लग रहा, तो अंडरपास ही बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी समस्याएं जो थीं वो बिहार सरकार ने वादा किया दूर करने का, और अब उम्मीद यही है कि जब मोदी कैबिनेट से पास हो गया तो अब तो कोई अड़चन नहीं नजर आती। तो बस काम शुरू, शिलान्यास होना चाहिए। शिलान्यास होगा। तो आपको हमने रेलवे लाइन के उस तरफ भी दिखाया, पूरी यात्रा कराई, इस तरफ भी दिखाया। हालांकि इस तरफ निर्माण कार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में यहाँ पे भी जो अभी दिख रहा है वो बदल जाएगा। क्या कहेंगे, यहाँ पर भी तो नजर ये तो अब जब शिलान्यास होगा तो सबसे पहले ये बाउंड्री वॉल होगी। बाउंड्री वॉल में अब जितना भी जिसकी एम्स की ज़मीन है सब बाउंड्री वॉल हो जाएगी। बाउंड्री वॉल होने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा ज़मीन है। बाउंड्री वॉल होने यानी इसका जो अहाता है वो अभी क्लियर नहीं है।
बाउंड्री होने के बाद पता लगेगा कि कितनी बड़ी ज़मीन है। और जैसा कि अरशद बार बार कह रहे हैं कि जब ड्रोन से इसको देखा जाएगा तब शायद वो पिक्चर समझ में आएगी कि कितनी बड़ी 200-250 एकड़ जो ज़मीन हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 10 मिनट 15 मिनट बाइक से हम घूम रहे थे, वो पूरा सर्किल जो है इलाका तब समझ में आएगा जब आप ड्रोन से उसको देखेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति ये थी। आपको यहाँ हमने एम्स की यात्रा कराई, दरभंगा एम्स में, और उम्मीद है हम इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।